अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज एक और बड़े ही अहम केस की और बड़े ही संजीदा नौइयत की चीज़ पे बात करेंगे, क्योंकि ये मामला जो है कराची में की हद तक बहुत ही संगीन सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। पहले आपको पता है कि एक फ़्लैट में एक बड़ा ही अंदरनाक वाक़या सामने आया, जिसमें एक अपने ही औलाद ने अपने ही हाथों से अपनी माँ और दीगर जो अहले खाना हैं या ख़वातीन हैं उनका ख़ात्मा कर दिया और उसके बाद एतराफ़ जुर्म भी कर लिया। उसमें उसने जो रीज़निंग बताई वो मैं आपके सामने अपने दूसरे वीलॉग्स में रख चुका हूँ। लेकिन अभी इस मामले को चंद घंटे ही गुजरते हैं कि कराची का साइट एरिया का कब्रिस्तान है, वहाँ से एक संदूक बरामद हो जाता है। अब जाहिर है, जो एक संदूक पड़ा होगा तो उसे फ़ौरी तौर पर पुलिस को इत्तला की जाती है और पुलिस को इत्तला कर दी जाती है। अब पुलिस जब आती है और पुलिस आकर उस संदूक का जायज़ा लेती है तो ज़ाहिर है, जब भी इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं तो दो तीन शक सामने होते हैं कि इसमें कोई ऐसा मवाद ना हो जिससे कोई नुकसान का अंदेशा हो सकता है, और या फिर कोई इसमें ऐसी किसी को चीज़ हो, या हो सकता है कोई कीमती चीज़ यहाँ पर रख गया हो। अब पुलिस मुख्तलिफ एंगल से इसको पहले इन्वेस्टिगेट करती है और उसके बाद पुलिस ने जब इस संदूक को खोलती है और खोलने के बाद इसका जब जायज़ा लेती है तो वो कहते हैं कि एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी का आगाज़ हो जाता है। अब इसमें एक खातून है, खातून के हाथ पांव बंधे हुए हैं और वो इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए रूठ कर जा चुकी है, और उसके बाद पुलिस इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देती है ताकि इस पूरे मामले को हल किया जा सके। अब दो तीन चीज़ें हो सकती हैं कि सबसे पहले तो इस खातून की शिनाख्त होगी तो उसके बाद फिर अगले मुल्ज़िम तक पहुंचा जा सकेगा कि आखिरकार इस मुल्ज़िम तक कैसे पहुंचा जा सका है, क्योंकि जो है ये खातून जो है वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है। वो बता नहीं सकती कि उसके साथ आखिरकार हुआ क्या है और क्या किसने क्या किया है। बहरहाल जनाब, इस पे पुलिस ने जब इसको इन्वेस्टिगेट किया और इन्वेस्टिगेट करने के बाद इस संदूक को अपने कब्ज़े में ले लिया तो उसमें एक ख़ातून की जो है वो बॉडी मिलती है, जिस पे जो है हाथ पांव पर चादर लिपटी होती है और उसके मुंह पर टेप और टांगों और जिस्म पर भी टेप बांधी होती है। क्राइम सीन यूनिट वहाँ पर फौरी तौर पर पहुँचता है, उसे तलब किया जाता है और वो वहाँ पर पहुँचकर शवाहिद का जायज़ा लेता है और जितना भी वहाँ पर शवाहिद होता है उसको कलेक्ट कर लिया जाता है, और उसके बाद उस बॉडी को जब तमाम तर एविडेंस कलेक्ट करने के बाद अब्बासी शहीद हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया जाता है। अब इसमें जब संदूक को खोलती है पुलिस ये बताती है कि उसमें एक खातून का जो है वो मौजूद है, उस पर मुँह पर टेप लगा हुआ है, जबकि उसके हाथ और टांगें भी टेप की मदद से जो है वो बांध रखी हैं। अब SHO साइट एरिया चौधरी जावेद अख्तर इस मामले पे बताते हैं कि इब्तदाई तौर पे तो खातून को वो ये समझते हैं कि जो उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया है इसको किसी और इलाके में ख़त्म किया जाता है और उसके बाद इसका ख़त्म करने के बाद उसको इस इलाके में ठिकाने लगाने के लिए यहाँ पर लाया जाता है। लेकिन मुल्ज़मान जो हैं वो बज़ाहिर कामयाब नहीं होते और वो इस संदूक को इस कब्रिस्तान में ही फेंक कर वहाँ से भाग जाते हैं। अब उन्होंने जो इब्तदाई जायज़ा लिया तो उस की जो उम्र खातून की बताई जाती है वो 40 से 45 बरस के लगभग ये उम्र है जिसमें इस खातून के साथ बेचारी का साथ ये जुल्म होता है। बहरहाल जनाब, शवाहिद इकट्ठे करने के बाद क्राइम सीन यूनिट जो है ने उसने पूरे इलाके को जो है उस जाए वक़ुआ को सील कर दिया और उसके बाद जो है तलाश ऐप की मदद से उसकी खातून की शनाख्त की कोशिशें की जाती रहीं। अब वजह जो है उसका तो ज़ाहिर है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मालूम होगा, जो हतमी रिपोर्ट आएगी कि आखिरकार हुआ क्या है, लेकिन बज़ाहिर तशद्दुद है। अब पुलिस ये बताती है कि इब्तदाई तौर पे जो नादरा का उसका डेटा हासिल करने के लिए किया गया, जो फिंगरप्रिंट या जो भी है, उस पर उसकी कोई शनाख्त जो है फ़िलहाल सामने नहीं आई। वो इब्तदाई तफ्तीश में उन्हें कोई ऐसी किस्म की इस किस्म की कोई शनाख्त जो है वो नहीं मिलती है, जिसके बाद अब पुलिस का एक और तरीक़ाकार होता है। दो तीन तरीके होते हैं जिसमें पुलिस किसी भी जो है इस तरह के वकूवे को हल करती है। अब दो चीज़ें इसमें एक है, एक खातून कौन है, दूसरा इसको ख़त्म करने वाला कौन है। दो इन्होंने बंदे ढूंढने हैं। सबसे पहले वो इस मौजूद चीज़ को इन्वेस्टिगेट करते हैं कि जो हमारे पास मौजूद है, पहले इसकी शिनाख्त करने और उसके बाद इसके ज़रिए से हम आगे उस मुल्ज़िमान तक पहुँचने में कामयाब हो जाएंगे जो इस घिनौने खेल में मुलव्वस हैं। अब उसमें उन्होंने क्या करते हैं, इलाके की जो CCTV कैमरे हैं ज़ाहिर है उनको चेक किया जाता है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, फिर
फिंगर प्रिंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर पुलिस के पास ऐसा कुछ नहीं है। चौथा जो काम ये होता है कि पुलिस जो है वो फौरी तौर पे जो मुत्तलका थाने हैं उस एरिए के हदूद में या आसपास जितने भी थाने हैं तमाम तर थानों को आगाह किया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि आपके पास कोई खातून की गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट तो नहीं आई है। तो अब उसमें ये हुआ कि जब ये मामला सामने आया, हाईलाइट हुआ, अक्सर हम लोग जब इस तरह की खबर दे रहे होते हैं तो अक्सर लोग कहते हैं कि आप क्यों करते हैं, तो उसके पीछे एक पर्पज़ ये भी होता है कि इस मामले को हल करने के लिए कहीं ना कहीं इसको रिपोर्ट किया जाता है ताकि उसके जो लवाहिकीन हैं उन तक पहुंच सके। अब वो बताते हैं कि जब वाक़े की इत्तला मिली, मीडिया पर रिपोर्ट होता है, तो उनके अहले खाना जो है वो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं इस खातून के। ज़ाहिर है पुलिस को भी तलाश है और उसके अहले खाना को भी, जो खातून गायब है। वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद वो बताते हैं कि जो है शाजिया, जिसकी वो शनाख्त करते हैं, और वो कहते हैं इसका नाम शाजिया है और वो गुज़श्ता रोज़ दोपहर 11 बजे घर से फैक्ट्री के लिए जाने के लिए निकली थी। मतलब उसने अपनी जो ज़िंदगी का आखिरी जो काम है वो यही किया, घर में जो दिन गुजारा कि वो सुबह उठती है, उठ के अपने जो रूटीन के काम करती है, काम करने के बाद वो अहले खाना बताते हैं कि वो रूटीन के मुताबिक अपनी जो है वो फैक्ट्री में जहाँ पर वो जाती है वहाँ के लिए निकलती है, लेकिन रात जो है 9 बजे तक घर में वो वापस नहीं पहुँचती, जिसके बाद फैमिली को तशवीश लाहक होती है कि आखिरकार कहाँ चली गई। तो उसके बाद उसकी तलाश का काम शुरू कर दिया जाता है। वो ये बताते हैं कि शाजिया की शादी 2003 में हुई थी और उसके 5 बच्चे हैं, जबकि उसका शौहर दर्जी का काम करता है। अब उसमें जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि इब्तदाई तौर पे जो इब्तदाई रिपोर्ट आई है कि पहले उसका जो है वो गला दबाया गया और उसके बाद उसको ख़त्म कर दिया गया, और ये इब्तदाई रिपोर्ट सामने आई है। नाज़रीन, यूं अब पुलिस इस पूरे मामले को आइडेंटिफाई करने में कामयाब हो गई है कि खातून कौन है। अब मुल्ज़िमान तक पहुंचने के लिए पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन के दायरा कार को बढ़ा रही है कि अब उस मुल्ज़िम तक पहुंचना है, उन मुल्ज़िमान तक पहुंचना है, क्योंकि पुलिस का मानना है कि एक संदूक को एक शख्स नहीं ले जा सकता, इसमें मल्टीपल लोग हो सकते हैं, कुछ ज़्यादा लोग हो सकते हैं। तो उम्मीद यही की जा रही है कि जल्द पुलिस इन जालिमों तक पहुंचने में कामयाब हो जाएगी और इस केस को भी वैसे ही हल कर लिया जाएगा जिस तरह माजी में भी हम देखते आए हैं कि अंधे जो केस होते हैं उनको भी जो पुलिस है वो सॉल्व करती रही है और करती जो वो करे, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है इस खातून को भी इंसाफ मिलेगा। बाकी नाज़रीन, हम लोग कोशिश कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला जो है इस मुल्क को अमन का गहवारा बनाए और इस तरह की जो ख़बरें हैं इनसे हमारी जान छुड़ाए, क्योंकि बहुत जुल्म हमने देख लिया, बहुत जुल्म हमारी सोसाइटी में बढ़ चुका है। उसकी वजह लाकानूनियत है, उसकी वजह बेरोज़गारी है, उसकी वजह से घरेलू नाचाकियाँ हैं, और सबसे मेन चीज़ जो मुल्क में एक सियासी अदम इस्तेहकाम है। काश के मुल्क के जो बड़े हैं, जो बड़े फ़ैसले कर रहे होते हैं, हर वक्त कर रहे हैं, उनको भी कुछ ख्याल आ जाए कि आप जो अपने लिए चीज़ें करते हैं वो पाकिस्तानी अवाम के लिए भी करें, इसी तरह करें ताकि पाकिस्तान भी तरक्की करे। बहरहाल जनाब, ये था आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।